वेलकम गाइस हमारे YouTube चैनल में बजाज जिम इंडस्ट्रीज। वी आर मैन्युफैक्चर ऑफ जिम इक्विपमेंट्स इन मेरठ एट वेरी लो प्राइसेस। हम लोग जिम मशीन्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आप तक बहुत कम दामों में आप तक पहुंचाते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। देखिए, जितने भी जिम लवर्स है जो एक नया जिम लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उनके माइंड में एक ख्याल आता है कि मशीन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। लेकिन मशीन की क्वालिटी के अंदर मेन चीज जो होती है उसका पाइप, वो किस क्वालिटी का यूज होना चाहिए, वो किस तरह का पाइप यूज होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी ही के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो तक आप एंड तक बने रहेगा। हम आपको दिखाएंगे कि पाइप कैसी क्वालिटी का होना चाहिए। सबसे पहले मेरे साथ आप आइए 2 मिनट। पाइप की अगर हम थिकनेस, जो उसकी वॉल की जो थिकनेस है, वॉल की थिकनेस को बिना लेकर के अभी हम पहले पाइप के डायमेंशन की बात करें तो इसके अंदर ये चौड़ाई होती है और इसे बोलते हैं मोटाई। मार्केट के अंदर 2 साइज चल रहे हैं। एक्चुअल जो साइज होना चाहिए वो 100 mm होना चाहिए। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 100 mm होना चाहिए और दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 50 mm होना चाहिए। इट्स मीन्स 4 इंच तो ये होना चाहिए और 4 इंच यहां से होना चाहिए। इसे बोलते हैं 4x2 पाइप, यानी कि 4 इंच बाय 2 पाइप, 4 इंच बाय 2 इंच एक्चुअली होना चाहिए। कई बार मार्केट में क्या चल रहा है, 96-48, 4 mm यहां से कम कर दिया और 2 mm यहां से कम कर दिया, तो आपका एक्चुअल 4x2 पाइप नहीं है ये। देखिए, इजीली आप लोग आराम से इसे नाप सकते हैं। आपके पास स्केल होता है जो हम लोग स्कूल में यूज़ करा करते थे, अपनी मैथ्स क्लासेस में हम लोग यूज़ करा करते थे। नॉर्मली एक स्केल से आप इसे नाप सकते हैं कि कितना है, इसका डायमेंशन ले सकते हैं। अब लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है पाइप का गेज क्या होना चाहिए। आप किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास फ़ोन करें तो आप पूछते हैं कि भाई साहब मशीन्स बनाते हैं, वो कहते हैं हाँ जी हम मशीन्स बनाते हैं। भाई उसका गेज क्या होगा? तो जितने भी 99.5% जो जवाब आते हैं, भाई 12 गेज होगा, 12 गेज होगा, 12 गेज होगा, 12 गेज होगा। लेकिन एक्चुअल ये 12 गेज है क्या? जिन भाइयों को नहीं पता, मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि इसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसे नापेंगे कैसे, बिना नापे पता कैसे लगाएंगे कि ये 12 गेज है या ये 14 गेज है। अब आप ये कह रहे होंगे कि 14 गेज या 12 गेज, 14 तो बड़ा होता है, 12 छोटा होता है। नहीं, ये गेज होता है उल्टा चलता है। कैलकुलेशन ऐसी होती है, पतला जो गेज होता है वो 14 होता है, उससे हैवी जो गेज होता है वो 12 हो जाता है, उससे हैवी जो होता है 10 होता है, फिर उससे ऊपर 8 होता है। वैसे ये दो के डिफरेंस में चलता है। वैसे ही ये एक के डिफरेंस में भी चलता है। जैसे 14 से आपका 13 चला, 13 से 12 चला, 12 से 11 चला, 11 से 10, फिर 9, ऐसे ये आपका पीछे चलता है। लेकिन हम लोग दो के हिसाब से कैलकुलेशन करके चलते हैं जो पाइप की थिकनेस के बारे में। जो एक्चुअल 12 गेज क्या होता है, ये मेरे पास एक पाइप का पीस है और ये एक और पाइप का पीस है। अगर हम दोनों को देखेंगे गौर से तो ये हमें थिकनेस थोड़ी बराबर ही लग रही है इन दोनों की। नॉर्मली देखने के बाद आप नहीं पहचान पाओगे कि नॉर्मली ये 12 गेज क्या है, 14 गेज क्या है। कई बार आप हाथ मार के देखोगे। एक्चुअली क्या, देखिए, ये दोनों पाइप्स जो हैं, ये दोनों पाइप ही 12 गेज के हैं मेरे हाथ में। जो पाइप की ये लेंथ होती है, ये 20 फीट इसकी लेंथ होती है पाइप की, 20 फीट लंबा होता है। तो हम लोग वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं कि अगर 26 kg की पाइप है 4x2 में, तो उसका गेज जो आएगा, उसका गेज 14 गेज आएगा, मीन्स 2 mm। मैं आपको बता दूं, देखिए गेज में सब लोग कंफ्यूज होता है, तो इसलिए mm के हिसाब से बात करते हैं। तो गेज आप नहीं नाप सकते तो आप इस पर कैलकुलेशन करेंगे कि mm कितना है। एक आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप गेज मीटर भी डाउनलोड कर सकते हैं कि 12 गेज में 2.6 mm होता है, 10 गेज में 3 mm होता है, 14 गेज में 2 mm होता है।
ये नॉर्मल ही आप स्केल से भी आप इसे नाप सकते हैं, 4/2 नाप सकते हैं, और एक mm के हिसाब से आप हम गेज मीटर सभी जगह अवेलेबल नहीं होता, और अगर आप 1 ईयर से अगर आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो सभी लोग ईयर से नहीं नाप पाएंगे। तो नॉर्मली आप स्केल से भी इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन इसकी मेजर पहचान कैसे है, सबसे पहली बात है मेजर पहचान कैसे है, मैं आपको वो बताता हूँ। थोड़ा सा आइए मेरे साथ। देखिए पाइप ये लगा हुआ है 12 गेज, लेकिन अगर मैं इसे देखो साउंड थोड़ा सा आपको डिफरेंट आएगा। इसकी एक भरी भरी आवाज आई है, आपको देख रहे हैं ना आप, भरी भरी आवाज आई है। और एक दूसरा है मेरे पास मटेरियल, ये है 14 गेज। साउंड सुनिए, मतलब एक हॉलो पाइप लग रहा है साउंड से कि हाँ ये हॉलो पाइप है। नॉर्मली आप बजा के देख सकते हैं कि हाँ जी 14 गेज या आपका 12 गेज है। ये आपने बजा के देख लिया, इसे बजाया, इसकी साउंड में इसकी साउंड में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये आवाज़ भरी भरी सी लगती है। चलिए खैर कोई इशू नहीं है। अब दूसरा वे बताते हैं हम आपको, बहुत सिंपल ईजी तरीका है। ये पाइप जो है डाई से बैंड हुआ है, ये डाई से बैंड है। अब 14 गेज जो है वो डाई से बैंड नहीं हो पाएगा। सही कह रहा हूं, वजह बता दो क्यों। क्योंकि 14 गेज जो है वो बहुत ज़्यादा हल्का पाइप होता है, और जब वो डाई से बैंड होता है तो उस पर सलवट आ जाती है। अभी तक तो नहीं हो पा रहा, आगे इन फ्यूचर हो जाए बैंड तो वो बात अलग है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अभी फिलहाल अगर आप चेक करेंगे तो अगर पाइप बैंड है तो समझ लिए वो 14 गेज से ऊपर है, यानी कि 12 गेज है या 10 गेज है, ठीक है। लेकिन आप हाथ से ज़रूर कैच करके बता देगा, क्योंकि इस चीज़ में जिम मैन्युफैक्चर में सबसे ज़्यादा परेशानी यही चल रही है कि आप एक्चुअल नहीं बता पाते कि यार एक्चुअल कैसे नापें। सवाल सबसे बड़ा है। 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि आपको कैसे नापना है। पहला पॉइंट ये है कि आपको गेज मीटर से नहीं नापना चाह रहा, आप स्केल से नाप सकते हैं mm के अंदर। गेज पे फोकस मत करिए, गेज मीटर निकालिए। 12 mm में 2.6 mm होता है, स्केल में mm का हिसाब है। आप mm से स्केल से कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं कि आप मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, आप उससे बोलते हैं कि भाई गेज मीटर दो, तो वो गेज मीटर आसानी से अवेलेबल नहीं होता। तो नॉर्मली स्केल जो होता है हमारा, आयरन वाला स्केल या प्लास्टिक का हमारा स्केल आता था जो हम स्कूल में यूज़ किया करते थे, और जिससे हम कई बार स्कूल में, खैर को बातें पुराने दिन याद आ गए, तो टीचर ने हमें पिटाई भी करी है हमारी गलत बात पे। खैर अच्छा कि आज हम लोग कामयाब हैं, हमारे गुरु हैं। तो मेन बात यह है, स्केल से याद आ गया था, सॉरी। तो मेन बात यह है कि आप स्केल से भी नाप सकते हैं कि आप गेज कैसे नापना है। उसके बाद आप साउंड से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। साउंड आप उस पर हाथ मारेंगे तो हॉलो टाइप आती है एक, जितनी पाइप की लेंथ होगी। एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, आइए आप। छोटे पाइप पे हाथ मारोगे नहीं पता लगेगा, जो लेंथ होगी पाइप की। एक तो ये साउंड है, ये 14 गेज में इसकी साउंड सुनिएगा। ट्वेल्व गेज, 14 गेज, हॉलो टाइप लगता है, बहुत हल्का लगता है। सबसे इजी मेथड यही है। कई बार क्या होता है कि कुछ पाइप जो खुले होते हैं, उन खुले पाइप में वो लगा देते हैं, क्या नाम उसका, जहाँ पर खुले पाइप है वहाँ पे 12 गेज लगा दिया। जो पाइप बंद है, आप जहाँ पे खोल के नहीं दे सकते, तो वहाँ पर 14 गेज लगा दिया। तो इस चीज़ को आपको बहुत गौर से देखना है। मेरी वीडियो में आपको बने रहने के लिए आखिर तक बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का थैंक यू दिल से आपके लिए। और प्लीज़ ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो मेरा आगे एक हौसला बना रहे। आपके लिए ऐसी जानकारी के लिए वीडियो में लाता रहूं। हमारी कंपनी बजाज जिम इंडस्ट्रीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अगेन।